संतोष आ जाएगा, और जब संतोष आ जाएगा तो सारी चीजों की कीमत धूल के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? असलियत यही है संसार की, साथ देने वाली कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ नाम और गुरु इस जीव का साथ देते हैं, नहीं तो जीव का कर्म दूसरा किया हुआ उसका कर्म का बोझ बन के उस जीव हर जीवन में पीछा करता रहता है। और जब तक ये जीव अपना कर्म नहीं भोग लेता, पूरा नहीं कर लेता, ये अपने कर्म का गुलाम बना हुआ अनेक बार योनि धारता है, संसार में आता है, जाता है, तकलीफ भोगता है, और जीवन मरण के गेड़ से नहीं छूट सकता। लेकिन पूर्ण गुरु की शरण जब मिल जाती है, वो जीव पर दया करके उनको नाम की बख्शिश करते हैं। जो नाम इसको जिस प्रकार से समुद्र के इस किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए नाव की जरूरत होती है, इसी प्रकार से इस मृत लोक से निकल के और उस सदा की सुख और शांति के घर में पहुंचने के लिए संतों के नाम रूपी जहाज में वही बैठ सकता है जिन्होंने उनकी दीक्षा लेके उस नाम की कमाई की है। और जो उनकी नाम की कमाई नहीं करता है, उसको रास्ते में लूटने वाले माया का खेल है। काल, माया और यम इस जीव को घेर लेते हैं, इससे पूछते हैं कि तूने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और जो जो कर्म जीव ने किया होता है सबका लेखा उनके सामने होता है, इनकार नहीं किया जा सकता। बल्कि एक बार रास्ते में चले जाने लग रहे थे, एक सेठ था, उससे अपना सामान उठता नहीं था। किसी से कहने लगा, भाई मेरा सामान तुम उस पार पहुंचा दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। लेकिन कोई भी उसका सामान ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक महात्मा रहता था उस गांव में, उस महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी, महात्मा तो जीवों पर दया करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे उनको कितना भी दुख कष्ट क्यों न उठाना पड़े। वो चाहते हैं कि चाहे कोई भी कितना पापी हो, कितना भी कर्म का बोझ उसके सिर हो, लेकिन वो जीवों पर दया करते हैं। उसको देख के कहने लगे कि भाई तेरा सामान मैं ले चलूंगा, लेकिन एक बात आपको करनी पड़ेगी। कहने लगे, हाँ बोलो। नहीं बोला कि जो मैं बात बताता चलूंगा तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी। उसने सोचा इसमें क्या लगता है, सुन लूंगा कि ये अच्छा मिला ना, गांठी से एक पैसा देना पड़ेगा, फोकट में तेरा सामान लेके जाएगा, तेरा रास्ता भी कट जाएगा। महात्मा को क्या देना होता है, क्या लेना होता है? देना लेना तो संसार में हम संसारियों को अच्छा लगता है, लेकिन कुदरत का नियम है, जो इंसान देता है वो लेता है, और कैसा जो जैसा देता है वैसा ले लेता है। अब महात्मा ने तो जो उसको देना था सत्संग था, वो सत्संग की आधी घड़ी भी बहुत है, सत्संग एक पल का भी बहुत है। चाहे तुम सच्चे मन से ना सुनोगे तो भी तुम्हारे लिए गुणकारी, लाभकारी और फायदेमंद है। हर प्रकार से तुम्हें किसी न किसी प्रकार से वो कोई न कोई फल दे जाएगा। सत्संग में तुम आते हो, क्या पता उस समय में आपके किसके साथ क्या होना हो, लेकिन महापुरुषों के संग के कारण तुम्हारा उस समय में वो तुम्हारी तकलीफ और नुकसान देने वाली घटना से तुम बच जाओगे। लेकिन जीव नहीं जानता है, ये तो संत जानता है, ये घटनाएं यूं नहीं होती। अब आपको मैं बताऊं कि इसी जगह पर, जिस जगह पर बैठे हैं, आज से 8-10 साल पहले मैं सत्संग करके गया हूं। वो जाटी थी, उसके नीचे बैठे थे धूप में मुंडा डाल के, और हम 10 आदमी भी नहीं थे, सारे 20-50 तो होंगे। खैर बहुत प्रेमी हैं जिन लोगों ने ये मतलब इतना किया। ये इसलिए नहीं, मैंने प्रेम का खेल का बताया है कि इनके बच्चे बच्चे में इतना प्यार, इतना ये सही मायने में सत्संगी है दिल से। ये इस बात के पीछे पड़े रहे। उसी दिन से इन्होंने तो ये आश्रम के निमित्त कर दी थी, मैं इनकार करता रहा। मैं बोला कहाँ जाके, लेकिन ये मत सोचना ये गांव से दूर है, ये मत सोचना ये एकांत में है। अरे संतों की लीला का क्या पता, संत तो जहां शमशान घाट होती है वहां नगर के नगर बसा देते हैं, कुंडी पर महल बना देते हैं, अरंड का चंदन बना देते हैं, कोढ़ियों को कंचन जैसी दे देते हैं, अंधों को जब आंखें दे देती हैं, अब निसंतानों को संतान दे देते हैं, और जिनके जीवन का अंत हो चुका है उनको जीवन दान दे देते हैं।
कैंसर तक जो ठीक कर देते हैं, वो सब कुछ करने के समर्थ होते हैं। संतों की जहां दृष्टि पड़ती है, जहां चरण पड़ते हैं, भूमि बड़ी पवित्र होती है। क्यों जिद हुई इस भूमि के लिए? इस भूमि के में कोई न कोई गुण है, नहीं तो इसके आसपास में और भी भूमि है। उसी पवित्र, उसी गुण के कारण तो आज इतने भक्त लोग यहाँ पे आके देखो, जंगल में मंगल प्रसाद बना है। नाम की कमाई करने वाले हैं आप सभी। कितने दिन से आपने गुरु की शरण ली है, नाम कि कितना कष्ट उठा के, कहाँ दिल्ली, दिल्ली यहाँ नहीं है, कहाँ दिल्ली, कहाँ जींद, कहाँ कैथल, कहाँ करनाल से चल चल के कितने बजे चले होंगे वो, 1-1:30 बजे, या कोई कल से चला हुआ है। जब ऐसे ऐसे लोग इतनी भावना लेके आते हैं, मैं तो कहता हूँ श्रद्धा जब होती है, और श्रद्धा लेके आते, एक महात्मा की बात वो बीच में याद आएगी तो फिर बताऊंगा, लेकिन बात छोटी थी। वो एक महात्मा के पास कोई जगह नहीं थी, इसी तरह बैठ के, इसी जगह बैठ गया, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ नहीं था, वो दुनियादारों को लगता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, महात्मा क्यों बैठा है। महात्मा लोग एकांत के स्थान में, जंगलों में, शमशान घाट में, गांव के बाहर डेरे क्यों लगाते थे? वो लगाते थे एकांत की देख के, लेकिन संसारी लोगों को जब जरूरत पड़ती है, महापुरुषों की जब खुशबू फैलती है, तो उनकी तरफ भागे आते हैं, वो पहुंचते हैं। तो कोई देखने वाला था, शुरू में उस महात्मा के बाद 2-4 आदमी जाने लगे। कोई काम के लिए जाता, वो कहता भाई तेरा काम पूरा हो, किसी को आशीर्वाद देता, किसी को वचन से, किसी को मन से, किसी को अपनी भावना से, जो भी कहता उनके काम सबके पूरे होते हैं। वो आदमी देखते देखते क्या देखता है, वहां बहुत लोग आने शुरू हो गए। तो जब इतने लोग आने शुरू हो गए उस महात्मा के पास, वो आदमी जाके कहने लगा, महात्मा जी एक बात बताओ, आपके पास कौन सी ताकत है कि जब आप यहाँ अकेले आके बैठे तो भी मैंने आपको देखा था कि आपको पानी देने वाला नहीं था, 2 रोटी नसीब नहीं थी, अब आपके भंडारे चलते हैं, कोई चीज खत्म नहीं होती। महात्मा हंसने लग गए और बड़ी सादगी से जवाब दे दिया, कहने लगा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। नंबर 1 तो मैं जिसके आसरे बैठा हूं वो मेरी लाज रखता है। अरे आसरा जब परमात्मा का ले लिया किसी ने, वो तुम्हारी सब चीजों की पूर्ति करेगा, लेकिन तुम्हारी वही बात है, श्रद्धा और भावना पक्की होनी चाहिए। तुम परमात्मा ऊपर से जबान से तो राम राम करते हो, गुरु गुरु करते हो, नाम नाम करते हो, और मन में संख्याएं दूसरी पालते रहते हो। द्वेष, निंदा, ईर्ष्या मन से कभी निकलती नहीं है। बुराइयों की खान घट के अंदर खुदी हुई है, और चाहते हो कि तुम पार हो जाओगे। अरे तुम गुरु को धोखा देने से भी नहीं चूकते हो, गुरु की बुराई करने से नहीं चूकते हो। तुम सोचते हो, लेकिन गुरु नहीं कहेगा, वो जानता है, तुम्हारे मन की भी जानता है, तुम्हारी भावना को भी जानता है, और वो ये भी जानता है कि तुम चाहते क्या हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा पर्दा नहीं उगाड़ेगा, नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा, प्रकट नहीं करेगा। लेकिन जब बिल्कुल ही ऐसी बात हो जाती है और वो सोच लेते हैं कि इस जीव का तो अब आकाश हो जाएगा, ये चला जाएगा ये जीव, वो दया करने वाले होते उस पर दया करके फिर चेताते जरूर है। चेताने का भी समय होता है। महात्मा कहने लगा भाई ये बात तेरी सच्ची है, कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने जिसका आसरा लेके बैठा उसके पास सब कुछ है, वो सारी दुनिया को सब कुछ देने वाला है। अब लोग मेरे पास आते हैं, वो मेरे पास श्रद्धा लेके आते हैं, और श्रद्धा के मेरे पास ढेर के ढेर लगे हुए हैं। अब उसके बेअंत श्रद्धा है मेरे पास। जो भी श्रद्धा लेके आता है, यहां से कितनी भी श्रद्धा वो लेके जाओ, भूमि पावन होती है, पवित्र होती है। ये बात मैंने भादरा के आश्रम में भी कही थी, ये मैंने जयपुर के आश्रम में भी कही थी, यही मैं कह रहा हूं। आज अपने राजस्थान स्टेट में कितने 12-13 आश्रम होने को हैं। थोड़े ही दिन पहले जब जयपुर में था, मैंने कहा सिक्कर का नंबर है, जबान मेरे वैसे ही छूट गई, अब मेरे बस की बात नहीं है। सतगुरु जानता है, जो बात होने वाली होती है संतों के मुंह से निकल जाती है। मैं संत भी नहीं हूं, गुरु महाराज लाज रखने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची भावना होगी तो गुरु तो क्या परमात्मा भी तुम्हारे सामने नाचेगा। अरे श्रद्धा इंसान की सब कुछ कर लेती है, उससे बढ़ के कोई शक्ति नहीं है, और उस शक्ति बाहर से कहीं से नहीं आती, तुम्हारे दिल के अंदर है।
उस शक्ति को सिर्फ तुम प्रयोग करना जानो, उसको हासिल करना जानो। सबके अंदर है लेकिन एक्टिवेट नहीं कर सकते आप लोग उसको। आजकल मोबाइल फोन चला हुआ है, कितने उसमें फंक्शन है। एक आदमी जो उसको यूज करना नहीं जानता उसके लिए तो क्या है, वैसे ही मशीन है वो रखी है, लेकिन जो उसको कर जानता है वो कितनी ही चीजें उसमें क्या क्या कर लेता है। इसी प्रकार से इंसान के दिमाग में सारी चीजें हैं, सारी शक्तियां हैं, जो भी ये करना चाहता है, लेकिन करने का तरीका आना चाहिए। और वो कहां से सीखेगा? गुरु से सीखेगा। और गुरु से कौन सीखेगा? जो गुरु का दास बनके, गुरु को पूरी यकीन लाके और गुरु को अपना प्यार से उनके मन को जीत के जो उनकी खुशी हासिल कर लेगा। जो गुरु को खुश कर लेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमारी भावना में तो गुरु की निंदा भरी पड़ी है। अरे पशु पक्षी भी दूसरे के मन की भावना को समझ जाते हैं। तुम किसी के पास प्यार और से जाते हो, जानवर तुम्हें देख लेगा। मैं कहता हूं महात्माओं के पास जंगलों में जब वो रहते थे, उनके आश्रम होते थे, वहां पर खूंखार जानवर भी आके पास में बैठ जाते थे। कब दूसरा जानवर इंसान के साथ ऐसी बात करता है? जब वो देख लेता है कि ये इंसान तेरे साथ अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वो भी मन की भावना जान जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि गुरु तुम्हारे मन की नहीं जानता? तो अपने मन में ये सोचो कि गुरु के समान दूसरी चीज संसार में नहीं है। जब भी कोई बुरा काम करते हो समझो कि गुरु या परमात्मा हमारे दिल की सब बातों को देखता है। किसके सामने मैं बुराई करता हूं? जब आप गुरु को इस प्रकार से हाजिर नाजिर समझने लग जाओगे, और जब भी कोई करोगे सच्चे दिल से, अगर कोई तुम्हारे से बुराई हो जाती है, कोई बुरा कर्म हो जाता है, तो आप सच्चे दिल से जब तौबा कर लोगे, गुरु को हाजिर नाजिर उसी जगह पे मान के, तुम कसूरवार नहीं होगे, कर्म के भागी भोगी नहीं बनोगे। कर्म के भागी बनके भोग तभी भोगोगे जब तुम गुरु को, परमात्मा को अपने मन से विसार दोगे। जो गुरु को हाजिर नाजिर रखता है अपने ख्यालात में, विचार में, मन में, जब भी कोई काम करता है उनको हाजिर नाजिर मान के उस काम की शुरुआत करे, तो मैं कहता हूं कि कभी कमी आ ही नहीं सकती। ये कब बुरा होता है? बुरा जब होता है कि हम अच्छा नहीं सोचते हैं, हमारे मन के अंदर बेईमाना पहले से ही आ जाता है। धोखाधड़ी जब हम करना शुरू कर देते हैं तो समझो कि गुरु का तो साथ हमने हटा दिया है, गुरु वहां नहीं वास करेगा। अगर सच्चाई जहां पर है, श्रद्धा जहां पर है, विश्वास जहां पर है, तुम्हारे ख्यालात जहां पवित्र हैं, तो समझो कि तुम्हारा काम भी पूर्ण है। तो महात्मा उसको अपनी जो भी उसके मन में आता गया उसको सुनाता गया, और उसका सामान अपने सिर पे उठाए उसकी मंजिल तक लेता गया। सामान देने के बाद कहने लगा कि एक बात सुनना मेरी। बोला मैंने तेरे से कुछ नहीं लिया है। बोला नहीं, लेकिन मैंने तुझे बातें बहुत बताई हैं। बोला जी हाँ जी। बोला कि एक बात और बताता हूं कि मरने के बाद जब तुझे कोई दूसरी जगह मिले या कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो, मुझे याद कर लेना। और जब तेरे से कोई कहे कि बोल भाई तू क्या चाहता है, कि तेरे अच्छे कर्म का फल या बुरे कर्म का फल, तू फिर कह देना कि मुझे उस महात्मा से मिलवा दो। कुछ दिन के बाद में जब शरीर पूरा हुआ, और शरीर पूरा होने के बाद में उससे पूछा गया कि जब उसके कर्म की किताब खोली गई और देखा गया कि बोल भाई तेरे इसके क्या क्या कर्म है, कहने लगे जी एक काम अच्छा किया था कि एक दिन किसी महात्मा का संग किया था, जिन्हें सत्संग सुना था, उसका तो फल अच्छा है, बाकी इसने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। तो उससे पूछने लगे कि बोल भाई सत्संग का फल पहले चाहता है या तू पहले अपना बुरा कर्म है उसको भोगना चाहता है? महात्मा की बात याद आई उसको, इसलिए सत्संग की एक घड़ी भी काफी बताई न। उसके जब ये बात याद आई महात्मा की, कहने लगा जी मुझे तो पहले उसी का फल दे दो और उसी महात्मा से मिलवा दो। अब महात्मा दोनों जहान के मालिक बोलते हो न, वो यहां भी है वो वहां भी है, वो हर जगह है। देह रूप तो सिर्फ हमें चेताने के लिए रखते हैं, नहीं सूक्ष्म रूप में वो लोकांतरों में वास करते हैं, हर जगह मौजूद है। वो सत्य पुरुष के भेजे हुए हैं, जीवों को चेताने के लिए ही आते हैं।
तो जब उनको वहां भेजा गया तो महात्मा का वहां सत्संग चल रहा था और जाके सत्संग के अंदर बैठ गया। जब देखा कि उसका टाइम जितना था, टाइम पूरा होने पे यमदूत बाहर खड़े हो गए और उसको कहने लगे कि अंदर बढ़ने की उनको इजाजत नहीं है। जहां संतों का सत्संग होता है वहां काल भी बाहर खड़ा हुआ देखता है, इजाजत नहीं है। क्योंकि जब ये बात चली थी तो बात हुई थी। अब हम देवी देवताओं को पूज के खुश होते हैं। देवी देवताओं ने भी कहा, बल्कि देवी देवता कहे राम से हमने ठोड़ बता, तो रामचंद्र जी ने कहा कि हमसे जो बेमुख हैं उनको लूटो खाओ जा। जो परमात्मा से बेमुख होते हैं वो काल के जीव हैं, उनको लूटते और खाते हैं। तो जब वो काल यमदूतों को उनको घुसने की इजाजत नहीं है उसमें, वो बाहर खड़े हुए देखते हैं और बाहर से उसको इशारा करके बुलाते हैं कि बाहर आ जा। बाहर वो नहीं जाता है, उनकी तरफ देखा ही नहीं। आखिर वो कहने लगे जी वो तो बाहर नहीं आना चाहता। तो बोला भाई संतों के दरबार में तो हमें दखल देने की भी इजाजत नहीं है। और वहां फिर संतों का जब और सत्संग सुना तो उसका और अच्छा फल मिला। तो इसलिए ये बात तो जीव को चेताने के लिए है कि हम दूसरी जगह में जहां हमारे सांग शनि में भजन खेल तमाशे हैं, उनमें तो अपने मन को इतना लगाते हैं कि रोजाना उसको देखना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं। लेकिन सत्संग में आना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है कि संतों का सत्संग जब जाओगे तो तुम्हारी जो बुरी आदत है, जो तुम्हें नशे या मांस मिट्टी खाने की आदत है या तुम्हें निंदा चुगली बुराई की आदत है, वो सब छोड़ने के लिए कहेंगे। और वो छोड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं उनके। हम 10 इंद्रिय के गुलाम हैं। कोई खाने का गुलाम, कोई देखने का गुलाम है, कोई चखने का गुलाम है, कोई किसी बात का गुलाम है। तो तुलसी साहब ने तो इसे कहा है कि जो लोग इन 500 रसों में डूबे हुए हैं वो कैसे बचेंगे। एक एक इंद्रिय के बस होके कितने जीव मर जाते हैं। आली पतंग मृग मीन गज जड़त, एक ही आंच तुलसी वो कैसे बचर जिसके लागे 5। कि ये अलग अलग चीजें, भौरा सूंघने के कारण एक इंद्रिय का गुलाम है, फूल में बंद होके मर जाता है। पतंगा देखने का गुलाम है, परवाना है वो समा का आशिक है। जहां भी प्रकाश होता है उसको देखता है, उस पर अपने वार फेर करके उसकी पंख जड़ जाते हैं और मरा हुआ मिलता मर जाता है, लेकिन दूर नहीं जाता उस पर। एक इंद्रिय का गुलाम है। मृग सुनने का है, मछली खाने की है। मछली पकड़ने वाले कांटे पे थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगाते हैं, पानी में उसको लटकाते हैं, वो खाने के लिए आती है और वो उसको कांटा उसके मुंह में फंस जाता है, मारी जाती है। और हाथी कामी होता है, त्वचा का गुलाम है वो। हाथी पकड़ने वाले गड्ढा खोद के नकली हथनी खड़ी कर देते कागज की। हाथी देखता है कि हथनी है और वो उसकी तरफ भागता है, जाके गड्ढे में गिर जाता है, उसको पकड़ लेते, सारी जिंदगी उसे लक्कड़ डुलवाते हैं। उसके पांव में बेल होती है, सामान ढोने का काम करता है, गुलामी हो जाती है उसकी, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो तुलसी साहब कहते हैं कि ये चीजें एक एक इंद्रिय के बस वाली थी, इनकी क्या हालत हुई। या तो अपनी जान उनको खोनी पड़ी या वो गुलाम बन के पूरी जिंदगी दुख उठाते रहे। लेकिन इंसान तो 500 इंद्रियों का गुलाम है। ये खाने का भी, सूंघने का भी, कामी भी है, और जीभा के स्वाद में भी। इसलिए प्रेमियों, जो संसार के विषय विकार हैं ये चंद दिन के हैं। ये इंद्रिय द्वारा रोकना है ना, करनी करो मार मन डालो इंद्रिय रोक द्वारा। ये भक्ति का मार्ग है, करनी करने का तरीका है। इंद्रियों के द्वारों को रोकना पड़ेगा और मन को संसार की तरफ से हटा के सतगुरु की तरफ लगाना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने जब भी दीक्षा देते हैं इस जीव को,
तो कहते हैं कि तेरा तन मन धन देना पड़ेगा। और वो गुरु को क्यों कैसे देना पड़ता है? वो गुरु को इसलिए देना पड़ता है, जब भी तुम धन से कोई काम करते हो, गुरु की आज्ञा लेके उसे